माफ करना पाकिस्तानियों, ये हिंदुस्तान है। तुमने बहुत बड़ी गलती करी है पहलगाम में 26 निर्दोषों की हत्या करके। अब तुम बच नहीं पाओगे। और ये मोदी का देश है, नया भारत है, जिसको अमेरिका भी सलाम करता है, तो रूस भी सलाम करता है, इजराइल भी सलाम करता है। तुमने बहुत बड़ी गलती करी पाकिस्तानियों। जिस तरीके से दहशतगर्दों को भेजकर और जिस तरीके से हिंदुओं का सर कलम पहलगाम के में कराया है, सिर्फ इसलिए कराया हिंदू हैं, वो टूरिस्ट हैं। भारत की 370 कश्मीर से हटाना तुम्हें रास नहीं आया तो भारत गलतफहमी तुम दिमाग से निकाल दो। पीओ को भी कब्जा करेंगे, लाहौर कराची पे भी आकर मारेंगे। ये हिंदुस्तान अब मोदी का हिंदुस्तान है, आप देख लीजिएगा। अभी तो हमने भाई जी डिजिटल मीडिया पे आपको कल बताया था इस बात के लिए कि अगले 72 घंटे के अंदर भारत कुछ बड़े फैसले लेगा, और बड़े फैसले भी ऐसे होंगे जिससे पाकिस्तान को मारा जा सके बिन हथियार के भी, और भारत ने करके दिखा दिया। मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा पे कर छोड़कर ही लौट आए, और आते ही सबसे पहले अजीत डोभाल जो सुरक्षा सलाहकार, अब देखिए उसके साथ में डिफेंस मिनिस्टर, उसके साथ में जो सुरक्षा की कैबिनेट सब कमेटी है उसके साथ में मिलकर बातचीत करी और 2.5 घंटे तक मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद में साफ तौर पे मोदी की आंखों में खून बरस रहा था, इस बात की आग बरस रही थी कि अब पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा, बर्बाद करके रखा जाएगा। और इस बर्बादी के बीच में ही सबसे बड़े फैसले कुछ किए गए, और वो फैसले ऐसे हैं कि पाकिस्तान की बिल्कुल आबो हवा और हुकूमत वहां की सरकार और सेना के खिलाफ होगी। और ये मान के चलिए पाकिस्तान के अंदर जो है देश में जो गृह युद्ध की स्थिति है वो पनपेगी। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी एक दूसरे को मारने की स्थिति करेंगे मोदी के एक वार से। यह डिप्लोमेटिक वार है, और डिप्लोमेटिक वार के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का साथ देने का वादा किया है और इस पूरे हमले की निंदा करी है। रूस भारत के साथ खड़ा हो गया, इजराइल आपके साथ खड़ा हो गया, और सब इस बात के लिए पाकिस्तान से जो आतंक की जो एक फसल बोई जा रही है उसको लेकर बवाल किया जा रहा है। अब देखिए, सबसे पहले मोदी ने फैसला किया कि जो सिंधु जल समझौता था उसको रद्द कर दिया। सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को कि तुम हमारे जवानों को मारो, तुम हमारे हिंदू टूरिस्ट को मारो, तब तो तुम्हें जरा सा खून नहीं खोलता, और एक जरा सा तुम्हारा किसान बर्बाद होने की स्थिति में आया तो तुम रोने बिलखने लगे, पटकने लगे। दूसरा फैसला, 48 घंटे के अंदर जितने पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर आए हुए हैं सबको साफ तौर पर कह दिया भाग जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से, नहीं तो अब तुमको बख्शा नहीं जाएगा। वाघा और अटारी बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब बोलो, पहले ही तुम्हें व्यापारिक समझौता तुमसे नाता तोड़ के पाकिस्तानियों मार, पाकिस्तान को पानी जाता था और पाकिस्तान के अंदर सारी जो फसल जो तैयार होती थी वो पाकिस्तान में पीने का पानी, पाकिस्तान में जो बिजली का उत्पादन है वो उसी जल से होता था। सबसे पहले सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया और पाकिस्तान को घुटने पे लाने का काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान के अंदर फसलें बर्बाद हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा, बिजली नहीं रहेगी, पाकिस्तान अंधेरे में डूबेगा। पाकिस्तान को समझ में नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान ने साफ तौर पर कह दिया, वहां के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि यह फैसला जो लिया है तो भारत ने बहुत गलत लिया, इससे पाकिस्तान के जो किसान है मर जाएंगे। अरे हम है, लेकिन अब और भी ज्यादा, इसके अलावा एम्बेसी को बंद करने का तय कर लिया। क्या एम्बेसी के पूरे स्टाफ को घटाया जाए जो अवांछित है, जो सेना से रिलेटेड वहां के लोग जो वहां मौजूद हैं उन सबको अवांछित करार देते हुए उनको देश से बाहर निकलने के लिए साफ तौर पर कह दिया है कि देश छोड़कर बाहर चले जाओ, अब हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये फैसले कोई छोटे फैसले नहीं है, पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए फैसले बहुत बड़े फैसले हैं, और मोदी ने अभी अपना पहला वार खेला है, और ऐसा डिप्लोमेटिक वार खेला है इनकी समझ में आ जाएगा पाकिस्तानियों के। और पाकिस्तान के जो दहशतगर्दों को जो पनपा रहे हैं, और जो आसिफ मुनीर वहां का आर्मी चीफ है उसने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों में अंतर है, उसने ही बीज बोया, और उसी तर्ज के ऊपर पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने पूछा तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, कलमा पढ़ने जानते हो कि नहीं जानते। इस तरीके की नीच और वाहियात हरकत करने का जो काम किया है वो निश्चित रूप से भारत कभी माफ नहीं करेगा। और मोदी तो मोदी है, मोदी किसी के बाप को नहीं बख्शने वाला। आप देखिए, ये मान के चलिए अभी तो सिर्फ उस पर डिप्लोमेटिक अटैक किया गया है, अब जो अटैक होगा उसको संभाल पाकिस्तान के लिए बस की बात नहीं होगी। पाकिस्तान बौखला गया, पाकिस्तान घबरा गया जब सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ के मोदी वापस लौट के आ गए, तो पाकिस्तान ने अपनी अलार्म जो आर्मी थी उसको अलर्ट कर दिया, अपने एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया। उसको डर था कि ये एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसा पहला कुछ अचानक से कुछ नहीं हो जाए। घबराया हुआ है पाकिस्तान, करे क्या करे क्या। चीन की गोद में बैठा है, चीन जो कह रहा है वो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब चीन की गलतफहमी पाल के पाकिस्तान ना रखे। भारत अब वो भारत नहीं है। अब सोच के देखिए, एक दिन
व्रत और उपवास करने वाला 1965 के अंदर लाहौर कराची तक भारत की जो सेना पहुंचकर कब्जा कर सकती है, तो आप मान के चलिए अब वो वक्त आ गया जब भारत एक सैन्य पावर है, दुनिया का सबसे बड़ा पावर में एक है, चौथे नंबर पे हम लोग टिक रहे हैं। तो अब हमारे मारने के लिए इनको जहन्नुम भी नहीं मिलेगा। तो अब तैयार हो जाओ मोदी के अटैक के लिए। पाकिस्तान तुम्हें बर्बाद ना किया आपकी बार, तुमने आपकी बार जो गलती पहलगाम में करी है उसको तुम्हारी पीढ़ियां याद करेगी, तुम देखते रहना।